गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ, सवाल शुरू करते हैं। लास्ट टाइम तक हमने यहाँ पे पूरे कर लिए हैं 52, 53, 54, 54 पूरे हो गए हमारे और 55। 55 कहता है कि अरेंज अक्षरों को, अरेंज वर्ड दिया गया है। इस अरेंज वर्ड के अक्षरों को क्रमचित करने के कुल तरीके, मतलब आगे पीछे करने के कुल तरीके कितने हो सकते हैं जबकि सभी आर एक साथ हो। सभी आर एक साथ आए, आरों को एक साथ लाना है, तो कुल कितने तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज के अक्षरों को क्रमचित करने के कुल तरीकों की संख्या जबकि सभी आर एक साथ हो, आरों को एक साथ लाना है। तो पहले कुल शब्द बना लो। अच्छा, ये आर एक साथ लाने हैं तो फिर तो दो आर को एक साथ रख लो, दो आर को एक वर्ड मान लो, दो आर को एक साथ मान लो। ये होता है कि दो आर एक साथ नहीं आने चाहिए, तो फिर कुल शब्द माइनस दो आर एक साथ को माइनस कर देते हैं। यहाँ तो दो आर जो है वो हमें एक साथ लाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि दो आरों को पैक कर देंगे और एक आर बना देंगे। तो ए कोमा आर आर, फिर ए एन जी और ई, और आपके पास शब्द हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक फैक्टोरियल 6। रिपीट करने वाला कौन है? एक तो ए है, बस रिपीट करने वाला सिर्फ ए है और कोई नहीं है। ठीक है, और आर भी, दोनों आर सेम है, दोनों आर सेम है, इसलिए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों आर को आगे पीछे करें। अगर कोई दो नाम अलग अलग होते तो फिर आगे पीछे का भी एक और जोड़ा बन जाता कि फैक्टोरियल दो प्रकार से ये दोनों साथ में रह सकते हैं। तो ये दोनों तो आर है, तो आर तो साथ में आगे पीछे करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो एक ही बात होगी। तो फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 2, ये आपका आंसर हो गया। समझने की बात है ना। अगर ये क्वेश्चन अलग होता और कहता ए और एन या एन और जी को साथ में रखना है, तो फिर फैक्टोरियल 2 से गुणा और हो जाता, क्योंकि एन जी साथ में दो तरीके से रह सकते हैं, एन आगे जी पीछे, जी आगे एन पीछे, तो दो तरीके और हो जाते। लेकिन यहाँ पे तो दोनों आर सेम है, और दोनों आर सेम होने की वजह से आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कोचीन वर्ड है, कोचीन शब्द है। कोचीन वर्ड जो है, अगर इसके सारे शब्द बनाए जाएं, सारे शब्द बनाए जाएं और वर्णमाला के हिसाब से सेट किया जाए, जैसे वर्णमाला होती है, शब्दकोश होता है, वोकेबलरी होती है, वोकेबलरी में जिस तरीके से सेटिंग होती है उस तरीके से इसको वर्णमाला में सेट किया जाए, तो कोचीन वर्ड से बनने वाले जो शब्द होंगे, उस कोचीन वर्ड जहां भी आएगा वर्णमाला उस शब्दकोश में, उससे पहले पहले कितने शब्द आएंगे, कितने शब्द आएंगे, यानी कोचीन के सारे शब्द बनाए जाए और शब्दों को शब्दकोश के हिसाब से क्रम से लगाया जाए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से। तो जहां पे भी कोचीन शब्द आएगा उससे ऊपर कितने शब्द आएंगे, ये बताना है। तो यहाँ पे मामला चुनौतीपूर्ण कर दिया। यहाँ पे सिर्फ बनाने नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि वो बन गए,
बनने के बाद उन्हें शब्दकोश में रख दिया। शब्दकोश में रखने के बाद जहां पे भी खुद कोचीन वर्ड आएगा, उस कोचीन वर्ड से ऊपर ऊपर वो कितने शब्द ऊपर रहेंगे और कितने नीचे रहेंगे। नीचे वाला भी पूछ सकता है, बताओ कितने नीचे रहेंगे कितने ऊपर रहेंगे। देखो दिमाग लगाओ, पहले बताओ शब्दकोश में चीजें एडजस्ट कैसे होती है। शब्दकोश में जब लिखा जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले आप मैच करवाते हैं फर्स्ट से फर्स्ट, जो पहला खाना होता है उसके अक्षर को हम सेट करते हैं, जिसे अल्फाबेटिकली कहते हैं। तो पहली प्रायोरिटी होती है फर्स्ट वाले की, जो पहला अक्षर होता है उसकी प्रायोरिटी होती है। जो पहले आएगा वो शब्दकोश में पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। तो शुरुआत में तो होती है शब्द वाले पहले वाले खाने से शुरुआत, कि पहले वाले खाने को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाते हैं, ए बी सी के हिसाब से सेट करते हैं। फिर अगर मान लो किसी के फर्स्ट सेम आ गए, फर्स्ट सेम आ गए, तो फिर सेकंड को चेक किया जाता है। उनको जब दो सेम आ गए, मान लो दोनों यहाँ पे ए आ गए, उसके बाद में फिर सेकंड वालों को वेटेज दिया जाता है, फिर इनको देखा जाता है। इनमें अल्फाबेटिकली जो पहले है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में है वो नीचे रहेगा। और मान लो किसी का सेकंड भी बराबर आ गया, तो फिर थर्ड वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर फोर्थ वाले को, फिर फिफ्थ वाले को। इस तरीके से आप शब्दकोश के अंदर शब्दों को इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले होते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, जो पहले पहले वाले हैं वो। ठीक है, दिमाग लगाइए, समझिए से। सोच लिया, चलो अब मेरे पास आ जाओ। देखो हमारा जो शब्द है कोचीन, उससे ऊपर ऊपर वाले हमें चाहिए। कोचीन से ऊपर ऊपर वाले, ये जो 6 डिजिट यानी 6 अक्षरों का है कोचीन, हमें इससे ऊपर ऊपर चाहिए। पहले खाने पे आए, पहले खाने पे आए, तो इससे आगे वो होंगे जो या तो ए पर आते हों, जिनका पहला अक्षर ए हो। कोचीन से ऊपर कौन से शब्द आएंगे, शब्द भूल जाएं कि कोचीन के शब्दों से बना रहे हम ऐसे सोचे। कोचीन जहां पे भी शब्दकोश में आएगा, कोचीन से ऊपर कौन होंगे, ऊपर वो होंगे जिन जो ए से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है। ए से, बी से और सी से स्टार्ट है। अगर हम क्वेश्चन में आए तो हमारे पास ए तो कहीं है ही नहीं, ए तो हमारे इसमें कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो ए से स्टार्ट हो, क्योंकि कोचीन में ए है ही नहीं। कोचीन में ए है ही नहीं, तो ए से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब ए वाला कोई है नहीं, बी वाला ट्राई करो, कोई बी वाला है, बोला ना कोई बी वाला भी नहीं है, तो बी वाले का भी पीछा छूट गया। अब सी वाला, बोला सी वाला तो है, सी वाला तो है, तो डन। सी वाले एटलीस्ट कम से कम ए और बी तो खत्म हो गए, एटलीस्ट ए और बी खत्म हो गए। कोचीन से पहले वो अक्षर आएंगे जो ए से स्टार्ट हो, जिनका पहला 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 अल्फाबेट ए या बी हो। लेकिन ए और बी हमारे पास है ही नहीं, हम कोचीन के तो बना रहे हैं ना, कोचीन के ही तो सारे शब्द बना रहे हैं और उन्हें अल्फाबेटिकली सेट कर रहे हैं, उन्हें शब्दकोश में सेट कर रहे हैं, शब्दकोश में जैसे सेट करते हैं वैसे सेट कर रहे हैं। तो कोचीन से पहले आ सकता है, पहले पहले स्थान से हिसाब से देखें तो ए और बी वाले आ सकते हैं, लेकिन ए और बी हमारे पास है ही नहीं, और इन्हीं 6 से हमें बनाने हैं, इन्हीं 6 से बनाने हैं, तो कोई और नहीं बनेगा। तो पहले वाला तो हो गया, पहला खाना फिक्स हो गया, जो सी से बनेगा वही होगा, बस। सिर्फ सी से वाला भी इसके ऊपर होगा, ए और बी वाले हैं नहीं, सी वाला ही इससे ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन जब सी सेम आ गए तो वो कोचीन से नीचे नहीं होना चाहिए, कोचीन से ऊपर होना चाहिए। कोचीन से ऊपर होना चाहिए, कोचीन में भी सी से स्टार्ट होता है, और ऊपर वाला ए और बी बन नहीं सकते, तो ए बी वाला तो है नहीं, जो सी वाला ही बनेगा, क्योंकि कोचीन के पास सी है तो सी वाला बनेगा। अब सी वाला बनेगा तो सी दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो जाते हैं, तो फिर दूसरा स्थान मायने रखना शुरू कर देता है। अब दूसरा स्थान कोचीन में है ओ, ओ से पहले पहले कौन कौन आता है, ओ से पहले सी आता है, एच आता है,
आई आता है, एन आता है, यानी इसको हम 4 प्रकार से भर सकते हैं। इसको हम 4 प्रकार से भर सकते हैं। एक सी तो बुक हो चुका है, एक सी बुक हो चुका है, वो तो बैक टू बैक बुक हो गया। 4 बचे CHIN। अगर दूसरा अक्षर CHIN इनमें से कोई भी होता है 4 तरीके से, तो ये अक्षर, ये जो भी बनेगा वो कोचीन से ऊपर बनेगा, क्योंकि फिर क्या आएगा, सी आ जाएगा, या CH आ जाएगा, या CI आ जाएगा, या CN आ जाएगा, तो अल्फाबेटिकली वो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ओ से पहले हैं ये सारे, ओ से पहले, इसलिए सब ऊपर रहेंगे, तो ये ऊपर हो गया। सही है। अब दूसरा अंदाजा लगाओ, अगर ये एक बार ऊपर आ गए, अगर यहाँ पे C आ गया, या यहाँ पे H आ गया, या यहाँ पे I आ गया, या यहाँ पे N आ गया, उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता कि बचे हुए 4 स्थान, जो लास्ट वाले 4 स्थान है, उनमें कौन आता है। इनमें कोई भी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सेकंड वाला नंबर पिछड़ गया, फिर बचे हुए चाहे कुछ भी आओ। अगर यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे C आ गया, यहाँ O है, यहाँ पे C आ गया, तो बचे हुए 4 कुछ भी हो, क्योंकि इसके हिसाब से क्रम सेट हो जाता है। जैसे जिसका पहला अक्षर A हो गया, जिसका पहला अक्षर A हो गया, इसका C हो गया, अब बचे हुए चाहे कुछ भी आए, क्या फर्क पड़ता है। बचे हुए चाहे कुछ भी आए, पहला पहले में पिछड़ गया, पहले तो फर्स्ट वाला चेक किया जाता ना, फर्स्ट वाला चेक करने के बाद अगर वहां पे निर्धारण नहीं होता तो सेकंड वाले पे आते, फर्स्ट वाले पे निर्धारण नहीं होता, फर्स्ट वाला बराबर हो जाता है तो सेकंड वाले पे आते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट वाले निर्धारण कर दिया तो सेकंड वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही फर्स्ट वाला अगर बराबर हो गया तो सेकंड वाला निर्धारण करता है, सेकंड वाले में अगर निर्धारण हो गया तो थर्ड वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब थर्ड पे चाहे कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बचे हुए 4 पे कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बचे हुए 4 में कुछ भी डालो और उनको आगे पीछे कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तरीके हो गए फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 इनके तरीके हो गए। फैक्टोरियल 4 क्यों है कि भैया कोई आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो। अब अगर यहाँ पे C डाल दिया एक बार मैंने, यहाँ पे अगर मैंने एक बार C डाल दिया तो O ये है, ये C है, तो ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, फिर चाहे बचे हुए 4 कुछ भी हो। अगर यहाँ मैंने H डाल दिया, फिर बचे हुए 4 कुछ भी हो, ये ऊपर ही रहेगा वर्ड। यहाँ पे I आ गया, फिर ये 4 कुछ भी हो, ये O डाल दिया, फिर ये चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो 4। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, आगे और भी चीजें होती है इसके अंदर, बड़ा दुखदाई होता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे हो गया, फिर कोचिंग में ये देखना पड़ता है कि ये लोग क्रम से है या नहीं है। अच्छी बात है, बच गए, ये क्रम से है। C छोटा, H उससे बड़ा, I उससे बड़ा, N उससे बड़ा, वरना यहाँ पे जाके और मामला फंस जाता है। यहाँ पे जाके और मामला फिर फंस जाता है, फिर और परेशान कर देता है कि भैया अभी तो CHIN जो है वो क्रम से आगे, बस ऊपर जो O से ऊपर जो भी होंगे वो सारे सही होंगे। उसके बाद में CHIN ऑलरेडी क्रम में ही है, ऑलरेडी CHIN, C छोटा, H बड़ा, I बड़ा, N उससे बड़ा, ये ऑलरेडी क्रम में है। मतलब इनसे ऊपर के जो वर्ड है बस वही है, अब उसके बाद में कोई और फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ खत्म हो गया। तो टोटल विधि होगी 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये 24 और 96, इससे ऊपर 96 संख्याएं होंगी। इससे ऊपर 96 होंगे। ठीक है, बड़े पेचीदा सवाल होते हैं ये, बड़े जानलेवा सवाल होते हैं, क्योंकि इनमें अभी भी एक बात और है कि ये तो ठीक सा बनाया है कि भाई ठीक है, ज्यादा चीजों को चेंज नहीं करेंगे, वरना तो ये 4 चीजें जो और आगे वाली होती है ना, फिर O के हिसाब से बिठाना पड़ता है, फिर अगले वाला जो ये वाला बंदा होता है, इस बंदे के हिसाब से फिर बिठाना पड़ता है, फिर इस बंदे के हिसाब से बिठाना पड़ता है, फिर इस बंदे के हिसाब से, फिर इस बंदे के हिसाब से। अब जैसे यहाँ क्या हुआ कि हमने O के हिसाब से बिठा दिया, O के हिसाब से इतने बन गए। अगली बार क्या होता, अगली बार हम आगे C के हिसाब से बिठाते। अब देखते कि C से ऊपर वाले इसमें कितने और बचे हैं, कितने ऐसे हैं जो C से ऊपर आते हैं। अच्छी बात है, C से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि C इनमें सबसे छोटा है, तो इससे ऊपर कोई और नहीं है। फिर H आ गए, H से ऊपर IN होते हैं, नहीं होते, बच गया। I से ऊपर कोई है, नहीं है, बस N खत्म हो गया। वरना ये भी होते तो हमें और बनाने पड़ते, यानी ये प्रक्रिया और चलती। O के बाद फिर इस पे चेक करना पड़ता है, यही जो भी हमने O पे चेक किया है
वो फिर इस पे चेक करते, 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 और एक एक करके सब पे बनाने पड़ते, और तब जाके ये पूरा होता। हाँ, इसका एक तरीका है, मुझे नहीं पता, एक मेथड है, यूज तो करते हैं लोग, मुझे वो नहीं पता। वैसे कहते हैं इसको ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, ऐसे कुछ बनाते हैं, वो फॉर्मूला बनाते हैं, गुणा करते हैं उनको, सब गुणा होते रहते हैं। नहीं, इसका एक तरीका और है, वो सही कह रहा है राम अवतार कि इसका एक और तरीका होता है, जिससे क्या होता है, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, वो ये वोकेबलरी वाले जो क्वेश्चन है, ये सरलता से हो जाते हैं। बिल्कुल एक मेथड है, मैंने देखा हुआ भी है, लेकिन वो क्या है, किताब में कई बार उसमें वो शॉर्ट ट्रिक में दिया हुआ था कि ये ऐसे ऐसे लगाओगे तो ऐसे ऐसे हो जाता है। मैं देख के वो बता दूंगा। अच्छा, 2, 3, 4, 7 में केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो कितनी संख्याएं बनेगी? 2, 3, 4, 7 का यूज करना है और 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो बताओ कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? पुनरावृत्ति करनी नहीं है, 4 ही अंक है, 4 ही अंक है, और 4 ही अंकों की संख्या बनानी है ना? तो आसान सा है, 4 अंक लेने हैं, 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो फिक्टोरियल। पुनरावृत्ति करनी नहीं है। कोई प्रतिबंध लगाया नहीं है, तो पहला खाना 4 प्रकार से, दूसरा खाना 3 प्रकार से, अगला खाना 2 प्रकार से, और उससे अगला खाना 1 प्रकार से। चॉइस। ऑप्शन में गड़बड़ है कुछ। ये वाला ऑप्शन गलत है। ये था, मिस प्रिंट था। आर्टिकल वर्ड है, आर्टिकल के सभी अक्षरों को बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या जिनमें स्वर सम स्थान पे आए। जो स्वर है वो सम स्थानों पर आने चाहिए, जो वोवल्स है वो सम जगहों पे आने चाहिए। तो बताओ कितने शब्द इससे बनाए जा सकते हैं?
देखो ये हमारे पास टोटल है 8, 7 है टोटल, है ना। और शब्द जो बनेगा वो भी 7 ही अक्षरों का बनेगा। और इसमें जो स्थान होंगे, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पांचवा स्थान, ये छठा स्थान, ये सातवां स्थान। इसमें से जो सम स्थान है, जो स्थान सम है, वो एक तो है 2, एक है 4 और एक है 6। इन स्थानों पर हमें सिर्फ स्वर भरने, और स्वर कितने हैं? 1, 2 और 3। ए, आई और ई, 3 स्वर है और 3 जगह है। 3 स्वर है, 3 जगह है। पहले स्वर को तो स्वर जगह, उस पर जगह डालना पड़ेगा। क्वेश्चन के अनुसार स्वर सम स्थानों पे ही आने चाहिए। तो देख लो कितने स्वर है, स्वर 3 है। सम स्थान कितने हैं? 3 है। तो 3 को 3 जगह पे आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 3P3, 3P3, तू आगे तू पीछे, तू आगे तू पीछे, या फिक्टोरियल 3 तरीके बोल दो, बात एक है, ठीक है। इनटू, अब भरते हैं बाकी जगह। बाकी जगह में हमें स्वर भरने, व्यंजक भरने। ये जगह हो गई व्यंजकों की, है ना। इन जगह हमें भरने हैं व्यंजक। तो 1, 2, 3 और 4 जगह हैं जहां व्यंजक भरने हैं। व्यंजक बचे हुए व्यंजक हो गए A, T, C, E। 4 व्यंजक है, 4 जगह। तो 4P4 इनका आ गया। ये फैक्टोरियल 3 हो गया, ये फैक्टोरियल 4 हो गया। फैक्टोरियल 3 यानी 6, 4 यानी 24, 6 इंटू 24 144, 144 आ गया। ठीक है। अगला सवाल, 6 पुरुष और 5 महिलाओं को एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जबकि कोई 2 महिलाएं एक साथ ना आए? ये बड़ा फेमस और बहुत पुराना क्वेश्चन है। 6 पुरुष और 5 महिलाओं को एक वर्ताकार मेज, जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, मुझे वो एक बात याद आ जाती है कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह से फेमिनिज्म के विरोध में है कि भैया ऐसा क्या है। जो सवाल जिसने बनाया है वो इस बात का स्पष्टीकरण करे, इसका जवाब दे कि 2 महिलाएं साथ में क्यों नहीं बैठी, 2 महिलाएं साथ में क्यों ना बैठे, ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया गया, या इससे क्या भावार्थ क्या था, इससे वो क्या बच्चों को क्या मैसेज देना चाहता है कि 2 महिलाएं साथ में ना बैठे।
है ना, 2 महिलाएं साथ में ना बैठे। तो कई बार इतना डैमेज हो चुका होता है कि उसको फिर उस डैमेज को ठीक भी नहीं किया जा सकता। अगर आप इस क्वेश्चन को अब चेंज कर दें, बोले नहीं, दूसरा राइटर सोचे कि ये गलती ना करके मैं एक काम करता हूँ कि मैं क्वेश्चन बनाता हूँ जिसमें 2 पुरुष साथ में ना बैठे, तो ये डैमेज कंट्रोल थोड़ी हुआ। ये तो ये हुआ कि आपने एक को आरोप लगाया, अब आपने दूसरे पे आरोप लगा दिया, ताकि आरोप से आरोप लग गया तो देखो हमने महिलाओं के साथ भी वही रखा है और पुरुषों के साथ भी वही व्यवहार किया है, तो इसलिए ये एक दूसरे को काटता है, एक दूसरे को बराबर करता है। मतलब अभी देखिए, जैसे हमारे समाज को देखिए, हमारे समाज में भी यही हुआ है। पहले ये हुआ है कि महिलाओं का शुरुआत से अगर हम देखें, ऐतिहासिक से उठा के देखें, तो महिलाओं को दबाया गया, शोषित किया गया, कंटिन्यू हुआ। फिर हमारे पास उपाय क्या आया कि काम करते हैं, महिलाओं को शोषित ज्यादा किया गया तो चलो पुरुषों को शोषित करते हैं, ताकि वो एक बराबर बैलेंस आ जाए। क्या ये उपाय हुआ? मतलब कुछ आप ऐसा करना चाहते हैं कि एक आपके बेटे ने किसी दूसरे बेटे को थप्पड़ मार दिया, आपने उसको वापस दूसरे को थप्पड़ मार दिया, क्या ये इससे बैलेंस हो गया? क्या ये इससे बैलेंस हो गया? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि कुछ ऐसा ऐतिहासिक डैमेज हो चुका होता है कई बार चीजों के अंदर, कि जिसको बाद में इस तरीके से बदला लेके, या है ना कि भाई ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है जो कि मुश्किल तरीका है, दूसरा तरीका है कि जो दूसरी लाइन है उसको पहली लाइन के बराबर लाना है, बी लाइन को ए लाइन के बराबर लाना है, तो बी लाइन पे एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं और बी लाइन को बड़ा करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि काम करते हैं, बी लाइन को क्यों बड़ा करें, ए लाइन को प्रताड़ित करते हैं, ए लाइन प्रताड़ित होगी तो अपने आप बी के बराबर आ जाएगी, ए को प्रताड़ित करते हैं तो बी के बराबर आ जाएगी। मतलब ए से कुछ छीन लेते हैं, ए से कुछ छीन लेते हैं ताकि ए नीचे आ जाए। समझे बातों को? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि भाई क्या सही है, सही क्या है, कैसे इस चीज को, ये जो आज की बात नहीं है, कोई 2 दिन या 10 दिन या 20 दिन की नहीं है, ये जो आप देखते आ रहे हैं ये ऐतिहासिक चीजें, ये ऐतिहासिक डैमेज है जो इतिहास में हुआ है, हजारों सालों में ये डैमेज हुआ है। अभी हजारों सालों का जो डैमेज है, इस डैमेज को कैसे करेक्ट किया जाए, ये बड़ी बहुत बड़ी चुनौती होती है कि, और ये कोई किसी एक देश की बात नहीं है कि अगर हम सोचे इंडिया में ऐसा होता है, दुनिया, पूरी दुनिया में ये भरा पड़ा है, पूरी दुनिया में ये इस तरीके से भरा हुआ है। तो उसको कैसे, इसको करेक्ट किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, तो वो इस बात, इस क्वेश्चन में ये दर्शाता है ना, इस क्वेश्चन में ये चीज की झलक दिखती है आप लोगों को, कैसे सोचने समझने का तरीका है ना। अब ये तो ये अभी बुद्धिमानी चाहिए, अब आपको ये बुद्धिमानी चाहिए कि 2 महिलाओं को साथ में बिठाना या 2 पुरुषों को साथ में, 2 पुरुषों को अगर आप साथ में नहीं बिठाने वाली शर्त लगा दोगे तो इससे डैमेज कंट्रोल नहीं हो जाएगा, इससे इस क्वेश्चन का डैमेज कंट्रोल नहीं हो जाएगा कि इस क्वेश्चन की गलती सुधर गई। आपने एक सवाल और बना दिया जिसमें 2 पुरुषों को साथ में नहीं बिठा रहे, पर आपने कहा कि देखो मैंने सवाल नंबर 35 पे 2 महिलाओं को साथ में बिठाने के लिए मना किया था, क्वेश्चन नंबर 47 पे आके मैंने एक दूसरा क्वेश्चन बनाया, उसमें देखो मैं 2 पुरुषों को साथ में नहीं बिठा रहा, इसका मतलब मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। वो बहुत बारीकी सारी है कि भाई ये जो हो चुका ना, ये तो हो चुका, फिर आप दूसरे को प्रताड़ित करके ये दिखाओ कि भाई मैंने देखो पहले को प्रताड़ित नहीं किया, मैंने तो दोनों को ही किया है। तो 6 पुरुष और 5 महिलाओं को एक वृत्ताकार मैच के चारों तरफ बिठाना है और 2 महिलाएं साथ में नहीं बैठेगी, तो एक काम करते हैं, पहले पुरुषों को बिठा देते हैं और उनके बीच में जो स्थान है उसमें महिलाओं को बिठा देंगे, ताकि 2 महिलाएं साथ में ना आए। तो ये एक, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, पुरुष 5, पुरुष 6, मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 6। 1 2 3 4 5 6 और गोल मेज पे बिठा रहे हैं, तो पहले पुरुषों को बिठाने के तरीके हो गए।
6 माइनस 1 फैक्टोरियल 5, ये हो गया फैक्टोरियल 5 तरीके से पुरुष बैठ गए। अब पुरुष के बीच में कितना स्थान है, उस स्थानों पे महिलाओं को बिठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्थान है और महिलाएं कितनी है 5, तो 6 महिलाओं को 5 स्थानों पर बिठाने के तरीके हो गए। ये तो फैक्टोरियल 5 हो गया, पुरुषों को बिठा दिया। फिर 6p5, 6 में से 5 महिलाएं लेनी और उनको बिठाना, 6 में से 5 महिलाएं चुननी और फिर उनको बिठाना। 6 में से 5 नहीं, ये 6 स्थानों में से 5 स्थानों को चुनना और उन पे 5 महिलाओं को बिठाना, 6p5। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, 6 इंटू 5। ये क्वेश्चन की बात नहीं, अगर आप ओवरऑल देखें तो हम चाहे कितने भी कह दे, एज ए माँ बाप की बात ही कर ले, हम क्यों सरकारों पे, क्यों बेचारों पे आरोप लगाएं? क्या एक माता पिता के घर पे भी क्या समान अधिकार होते हैं? एक माता पिता के घर पे भी क्या आपको लगता है कि, आप तो रहते हैं, आप बताइए कि क्या ऐसा लगता है कि घर में आपको समान अधिकार दिए जाते हैं? एक ही घर में एक ही माँ बाप है, उसका एक लड़का है और एक लड़की है, क्या आपको दोनों में समान प्रेम बराबर हो सकता है? मैं प्रेम का मना नहीं कर रहा, प्रेम में भेद नहीं कर रहा हूँ कि माँ बाप लड़की को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, लड़के को कम या ज्यादा कर रहे हैं, नहीं, प्रेम पूरा कर रहे हैं। प्रेम में बात अधिकारों की है, क्या दोनों के अधिकार सेम है? अगर उन्हीं का एक लड़का है, उन्हीं की एक लड़की है, क्या आप दोनों को बराबर अधिकार दे रहे हैं? नहीं, नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि समाज में ही समस्या है, समस्या समाज में है, वही दिक्कत है। पता कि आप ये सोचे कि भाई ये सिर्फ कानून बनाने या इन चीजों से चीजें सुधर सकती है, तो क्या घर में कानून, घर में कोई पुलिस वाले को बिठाओगे आप? घर में क्या एक पुलिस वाले को बिठाओगे कि भैया पुलिस वाले बैठ जा और देख कहीं कानून की अवहेलना तो नहीं हो रही? और कानून में भी तो वही कर दिया ना, फिर से वही चीज कर दी, फिर से वही बेवकूफानी बात डाल दी, फिर से बेवकूफ आदमियों से अधिकार छीन कर महिलाओं को दे दो। इससे वही हो जाएगा कि एक ने एक को थप्पड़ मारा, मैंने उसको दूसरा थप्पड़ मार दिया, देखो बराबर हो गया, देखो उसको भी थप्पड़ लग गया, देखो वो भी रो रहा है, देखो तुम रो रहे हो, देखो वो भी रो रहा है, हाँ हाँ ठीक है, खुश हो। मेंस में एक कम हुआ क्योंकि सर्कल पे बैठे थे, ये व्रत में बिठाए थे हमने। जब व्रत में बिठाते हैं तो कम हो जाता है, लेकिन जब अगली बार बिठाते हैं तो पूरी जगह बच जाती है, तब फिर ये व्यवस्था अलग हो जाती है। जब आप अगली बार बिठाते हैं, उनके बीच में जब बिठाते हैं तो फिर ये स्थिति बदल जाती है। एन विभिन्न वस्तुओं को वर्ताकार क्रमचों में बिठाने की संख्या, एन वस्तुएं, उनको वर्ताकार यानी व्रत पे बिठाना है, तो कुल क्रमचों की संख्या कितनी होगी? तो सिंपल है, n-1 होगी। फैक्टोरियल n-1। नहीं चलो इससे छोटा सा एग्जाम्पल उठा लो, कितने कानून है, कानून बना हुआ है कि पिता की संपत्ति में पुत्री और पुत्र का बराबर अधिकार है, कानून बना दिया आपने, कानून बना हुआ है, बाकायदा चल रहा है। अब जमीनी स्तर पे जाके बताइए कितने घरों में ऐसा हो रहा है कि जहां पिता अपनी संपत्ति को अपने लड़कों और लड़कियों में बराबर बांट रहा है? कितने घरों में? बस खाली साइन कर, कानून बनाया हुआ है इसलिए साइन कराने के लिए बहन को बुलाते हैं कि आजा साइन कर दे, बंटवारा तेरा हिस्सा तू छोड़ दे,
ताकि भाइयों में बांटा जा सके, क्योंकि कानून बन गया इस चक्कर में, कानून बन गया है इस चक्कर में, बहन को बुलाया कि भाई तू आ और साइन कर दे ताकि भाइयों में बांटा जा सके। बांटा तो भाइयों में ही जाएगा, बस तू तो साइन कर दे कि भाई तू बांट रही है। कानून मतलब ये रहा कानून। क्या किया कानून ने? यही। हाँ, देखा, समझे? तो कानून बना, यही समझाना चाहता हूं कि कानून बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, कोई सेंस नहीं क्रिएट करता है। जब तक सामाजिक बदलाव नहीं होते हैं, जब तक समाज से बदलाव नहीं होते, जबकि सोच में बदलाव नहीं होते, तो आपके कानून धरे रह जाते हैं और उसके ज्यादा दुरुपयोग होते हैं, ज्यादा गलत दुरुपयोग होते हैं बजाय सही उपयोग होने के। जिसका एग्जाम्पल ये रहा, संपत्ति में अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, भले भले दिया है, लेकिन क्या हुआ उसका? कुछ मिला उसका? कोई फायदा नहीं। पिता पहली बांट जाए, कई बार लगे कि हाँ कानून बने है, काल बेटे हक मांग ले तो पिता पहली संपत्ति बांट चल जाए, जी तो जी, जुत्ती कौन पड़े बहना ना बुलाना की, क्योंकि अपनी संपत्ति तो अपनी मर्जी से बांट ही सकता है, तो अपनी मर्जी से पहले ही बांट जावे कि लो मेरा बेटा नहीं मिलनी चाहिए, बेटा का नाम पर जीत तो ही बेटा का नाम पर संपत्ति लिखा जावे, फिर क्या कर लिया। तो कुल मिला के यही है कि चीजें ज्यादा फर्क नहीं डालती है। महाविद्यालय में 12 वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, 9 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, 12 में से 9 चुनने हैं, ठीक है, ये तो सीधा हुआ। लेकिन शर्त डाली है आगे कि यदि कप्तान हमेशा एक ही रहता है, कप्तान नहीं बदलता, यानी कप्तान तो जो भी 12 में से जो कप्तान है वो निकाल लो भाई, 11 खिलाड़ी है और एक कप्तान है, कप्तान तो फिक्स हो गया, तो इसका मतलब 9 खिलाड़ी लेने हैं, एक ये कप्तान लेना ही पड़ेगा, कप्तान तो लेना ही पड़ेगा, कप्तान वही रहेगा। एथिक्स डाले थे, बीच में डाले थे इन लोगों ने, नैतिक शिक्षा का 10 तक शामिल किया गया था। 11C9 पहले इन्होंने डाले थे, मेहनत की थी बेचारों ने, नैतिक शिक्षा डाली थी, लेकिन किताबी ज्ञान तो बहुत लोगों को है। ग्यारह सी टू, अच्छा 11C8, कप्तान लिया ही नहीं, कप्तान ने बापड़ा ने बाहर ही काट दियो, कप्तान को तो बाहर ही निकाल दिया। नीचे 9 खिलाड़ी ले रहे हैं, इसका मतलब वहां से तो कप्तान को बाहर निकाला, टीम में लिया ही को नहीं। तो ये हो गया 11, 9, नीचे हो गया 1 2 3, 55, 145, 165, हाँ मैं कप्तान नहीं बारह काट दियो बापड़ा ने मैं कप्तान ने 12 में से तो अलग कर लियो और टीम में लियो को नहीं, किसी माड़ी करी बापड़ा में कप्तान में किसी माड़ी करी, 12 में से तो भी ने नाका छाट दियो, 12 में से तो भी ने नाका छाट दियो भाई कप्तान तू 12 रहे, तन पक्को लेशू, और टीम बनाते टाइम पर कप्तान ने भूल ही गयो, 9 का 9 खिलाड़ी बम से ले लिया, तो समझ जाओ कप्तान ने किशोर बेचारा ने धर्म धक्को दियो, बीच में छोड़ दियो, अलग कर दियो, तो चिंता मत कर तने टीम में ले और फिर भी नहीं छोड़े। ये बाइक पर हुआ करे कई बार बाइक पर हुआ है। अब बाइक है ना, बाइक में हुआ है, जब बाइक पे क्या हुआ, जब आदमी जा रहे हो, आपकी वाइफ ने पीछे बिठा हुआ, तो भी टाइम पर कई बार यहाँ का हादसा हो जाए, आदमी क्या हुआ सोच तो रहे है ना, थे नहीं सोचो नॉर्मल हो तो ठीक है, जब मेरे एग्जाम्पल ही ले लो कि मैं बार बार यहाँ सोच तो रहा हूँ, थॉट प्रोसेस ज्यादा चालते रहे, तो थॉट प्रोसेस चालते रहे, तो जब मैं बाइक पर बैठे हूँ, वाइफ है बा कुछ सामान लेने गई है, बस सामान लेकर आई बा पास में आई, और मैं एक सेकंड, एक टाइमर सेट हो है, 1 2 3 4 5 6, वो अपने आप ही ऑटो ऑटो टाइमर सेट हो है, वो 10 सेकंड हो गया, अब 10 सेकंड मान लो वो सामान इन्हें भी करना में लाग गई या कुछ और लाग गई, तो मैं सोचो बैठ गई,
और मैं और बाइक आगे ले गयो, ठा पड़े वो बैठेगी। अब थोड़ी देर बाद वो थॉट प्रोसेस में वापस बाहर आयो और फिर देखियो कि आवाज क्या नहीं आ रही पीछे, तो पीछे मुड़ देखियो अल छुड़े, फिर 5-6 चक्कर काट रहे, फिर 5 चक्कर काट रखे हो, फिर 2-4 बातें सुनी और सुनी, फिर पाछो ले गए। तो अब भी चीज हो जाएगा, है ना। आ बात जेंट समझ सके जो ये चीजा करता हुआ मेरे जी थॉट प्रोसेस में घूमता हुआ बे बात समझ सके, और या बे लुगाया समझ सके जिका हस्बैंड बने छोड़ कर गया हुआ है। गलती मारी को नहीं, टाइमर सेट हो कि भाई बाइक चला रहा, बाइक है तो वो 10 सेकंड का टाइमर सेट है, 10 मिनट 10 सेकंड में बैठ गई तो बैठ गई, और नहीं बैठी तो बहुत चाल पड़े। फिर थोड़ी देर, अब कत्ती दूर जा वो जो वो नतीजो कत्ती देर में भी थॉट प्रोसेस को निकले बठे जा याद हो रे आवाज क्या को नहीं है पीछे से, देखा तो पीछे तो छोड़े पाछे चला, नॉर्मल है ये, तो ठीक है मेरे साथ होया करे। हाँ, अब कार की वजह से चेंज हो गया, कार में तो क्या साइड सीट पर बैठे जाना पता लग जाए, बाइक पर आ चीज होती, जब बाइक पे आया करता तब ये चीज होती, साइकिल अब तो कार में तो क्या आमने सामने बैठे तो पता भी लग जाए, गेट भी बंद करे गेट ओपन भी करे तो वो समझ में आ जाए, बाइक पर आ चीज होती। अगला, किसी परीक्षा में 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक के 4 विकल्प है, उन तरीकों की संख्या जिसमें कोई विद्यार्थी सभी प्रश्नों के उत्तर सही ना दे, सारे प्रश्न सही ना हो, मतलब सारे गलत हो जाएं, एक गलत हो जाए, 2 गलत हो जाए, 3 गलत हो जाए, लेकिन सारे सही नहीं होने चाहिए, तो कितने ऑप्शन होंगे ना, इसी तो कोई बात को नहीं, 2 बात सुननी पड़े बस भाई ये, और ध्यान कौन जो थे बिया कौन करो बे 2-3 बार बे तो बिया भी सुननी पड़े बा, कोई खास फर्क कौन पड़ेगा, तो बे तो कोई और चीज में ढूंढ ले सी, कोई जरूर को नहीं कि बाइक पर छोड़ कर गया तो ही भी 2 बातें हुए, आदमी इतनी गलतियां करे, इतनी गलतियां करे और नहीं करे तो भी बे ढूंढ लेवे, तो भी वे सुनाई देवे कि ओ थे यहाँ कौन करे और थे यो कौन करे और थे वो कौन करे तो वो रिलेशनशिप को एक नींव है, बेसिक कहानी है बे, हर लुगाई ने आपका आदमी पे चीजा तो दिख ही है कि ये तो कमी है ही, सौ खोटी चीज मैंने आई दी है, अगर दुनिया में सौ खोटी चीज कोई है तो वो भी को हस्बैंड ही है, ज्यादातर औरतों को मानू ई टाइप से यही है। तो परीक्षा में 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और उसके 4 विकल्प है, उन तरीकों की संख्या जिसमें कोई विद्यार्थी सभी प्रश्नों के उत्तर सही दे, सही न दे या दे, ये रहे हमारे 3 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का 4 विकल्प, ए आंसर दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, दूसरे के भी 4 उत्तर, तीसरे के भी 4 उत्तर, तो कुल मिला के वो उस क्वेश्चन पेपर को जिसमें 3 क्वेश्चन है उसको 64 प्रकार से अटेम्प्ट कर सकता है। अब 64 प्रकार में क्या क्या है उसे समझो, 64 प्रकार में है 1 सही 3 गलत, 2 सही 2 गलत, 3 सही 1 गलत और चारों के चारों गलत, है ना। दोबारा से बात करें, 1 सही 3 गलत, इस 64 में है 1 सही प्लस 3 गलत, 2 सही 2 गलत, क्योंकि 64 में तो सारे आ गए ना, अब सारे का मतलब क्या है, सारे का मतलब ये है 3 सही 1 गलत, चारों सही और चारों गलत, 0 सही 4 गलत, ये सारी स्थितियों से मिलकर 64 बने, 64 में ये सब आए, 64 में ये सब आए, 0 सही 4 गलत, 1 सही 3 गलत, 2 सही 2 गलत, 3 सही 1 गलत और चारों के चारों सही, ये सारी परिस्थिति आई है। अब इसमें से कौन सी परिस्थिति बाहर निकालने के लिए कह रहा है कि भाई सभी प्रश्नों के उत्तर सही ना दे सके, सारे सही ना हो, सारे सही ना हो मतलब चारों सही ना हो, सिर्फ एक ही बार हो सकता है जब चारों सही हो, मतलब पहले का भी सही उत्तर दे, दूसरे का भी सही उत्तर, तीसरे का भी सही उत्तर, चौथे का भी सही उत्तर, एक ही कंडीशन ऐसी होगी जब चारों सही होंगे, तो एक परिस्थिति को निकाल दो, 64 - 1
बराबर 63। भाई सही उत्तर तो एक ही हो, चारों सही हो इसका एक ही चांस है कि पहले का भी वो जो उत्तर सही है वही टिक करे, दूसरे में भी वही टिक करे, तीसरे में वही टिक करे, चौथे में वही टिक करे। तो एक ही कंडीशन, जैसे मान लो इसका आंसर ए सही है, इसका सी सही है, इसका डी सही है, ये तो जो ए सी डी आएगा 64 में से, जब ए सी डी आएगा बस वही एक होगा जिसमें तीनों सही होंगे, जिसमें तीनों के तीनों सही होंगे। उसके अलावा बचे हुए 63 केस में कोई ना कोई तो एक तो गलत होगा ही होगा, एक गलत हो, दो गलत हो, तीन गलत हो, तीनों सारे गलत हो। तो 64 माइनस एक यानी 63, 63 स्थितियां ऐसी होंगी। ये बात समझ में आई नहीं आई? टोटल ये 63 स्थितियां बनेंगी। क्वेश्चन 3 है, ऑप्शन 4 थे। तो देखो टोटल जो 64 स्थितियां बनेगी ना वो ये बनेगी, पहले का आंसर ए दे दिया, दूसरे का ए, तीसरे का ए दे दिया, पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का बी दे दिया, पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का सी दे दिया, पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का डी दे दिया, और इस तरीके से डैश 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 बनाता जाएगा और लास्ट में डी 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 तक पहुंच जाएगा। ये सारी स्थितियां हो जाएगी 64। इन 64 में से तीनों सही हों, तीनों सही हो, वो ए सी डी ए कंडीशन होंगी। जब तीनों सही होंगे उस समय पहले का हम ए देंगे, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, तीसरे का डी। ये एक होगी जब तीनों सही होंगे। तो 64 में से एक कम कर देते हैं, 63। 63 होंगे जब एक तो गलत होगा ही होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 10 अक्षर है, 10 अक्षर लिए गए हैं, 5 अक्षर से लेकर शब्द बनाने हैं, जबकि एक, कम से कम एक अक्षर की पुनरावृत्ति जरूर हो, एक पुनरावृत्ति जरूर करानी है, एटलीस्ट एक पुनरावृत्ति जरूर करवानी है। ऐसा सवाल किया हुआ है, याद करो, ऐसा सवाल हमने किया हुआ है। सारे शब्द बना लो, सारे सारे बना लो, याद करो, शुरुआत में किया था ऐसा सवाल हमने, एक ऐसा सवाल शुरुआत में किया था, एकदम शुरू में हमने कुल शब्द बना लिए जिसमें पुनरावृत्ति, बिना पुनरावृत्ति सारे आ गए, माइनस बिना पुनरावृत्ति वाले। अब बिना पुनरावृत्ति वाले निकाल दोगे तो पुनरावृत्ति वाले बच जाएंगे। याद करो, कम से कम एक पुनरावृत्ति हो, यानी पुनरावृत्ति वाले चाहिए इसको। तो सारे निकाल लो, पहले टोटल निकाल लो। जब हम बोलते हैं पुनरावृत्ति संभव है, पुनरावृत्ति संभव का मतलब ये होता है कि अब आप सारे शब्द बनाएंगे, बिना पुनरावृत्ति वाले भी, पुनरावृत्ति वाले भी, सारे शब्द बनाएंगे और फिर बिना पुनरावृत्ति वाले निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो, तो सिर्फ केवल पुनरावृत्ति वाले बच जाएंगे, केवल पुनरावृत्ति वाले बच जाएंगे। याद करो, इस टाइप का एक सवाल हम पीछे करके आए हैं।
अच्छा, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली है ना, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली है। देखो पहले तो बनाओ कुल शब्द। कुल शब्द का मतलब यहां है वो टोटल विद रिपीटेशन, पुनरावृत्ति सहित। अब पुनरावृत्ति का मतलब समझ जाना, पुनरावृत्ति का मतलब ये नहीं होता कि इसमें जो भी शब्द बनेंगे उन सब में पुनरावृत्ति होगी, नहीं, इसमें टोटल बन जाएंगे। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, इसमें सारे बनेंगे, बिना पुनरावृत्ति वाले भी बनेंगे, विद पुनरावृत्ति वाले। जैसे आप कहो कि ये क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है ये बात सत्य है, वो फुटबॉल भी खेलता होगा, बैडमिंटन भी खेलता होगा, हो सकता है नहीं भी खेलता हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप यहाँ पे केवल शब्द नहीं बोल रहे, यहाँ पे आप बोल रहे हैं विद रिपीटेशन, मतलब आपने यहाँ पे रिपीटेशन को अलाउड किया है। मतलब वो जब तक बिना रिपीटेशन वाले बना सकता है वो बनाए, फिर रिपीट करके भी बना सकता है, मतलब दोनों बना सकता है, वो टोटल बना सकता है। ठीक है ना, विद रिपीटेशन माइनस कुल शब्द विदाउट रिपीटेशन। तो इस केस में क्या होगा, है ना, आपके पास बच जाएगा कुल शब्द ओनली रिपीटेशन। देखो आप जैसे बोलते हैं कि ये क्रिकेट खेलता है, और एक आप कहते हैं ये केवल क्रिकेट खेलता है, दोनों बातों में क्या अंतर है। एक में आपने कहा ये क्रिकेट खेलता है, तो इसका मतलब है वो और गेम भी खेल सकता है, लेकिन आपने कहा केवल क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब वो क्रिकेट के अलावा कुछ और नहीं खेल सकता। तो यही फर्क है केवल का और केवल बिना केवल के। तो जब आप कुल शब्द बना रहे हैं, इस शब्द में आपके सब रिपीट होंगे, मतलब पुनरावृत्ति वाले भी बिना पुनरावृत्ति वाले सारे बनेंगे, सारे बनेंगे। अब पुनरावृत्ति अलाउड है, 5 अक्षरों का बनाना है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला खाना 10 प्रकार से, दूसरा खाना 10 प्रकार से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, 10 प्रकार से 10 प्रकार से, ये हो गया 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 वो शब्द है, 10 की पावर 5 वो शब्द हैं जिनमें विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन सब आ गए। अब कर रहे हैं माइनस, रिपीटेशन ना हो, तो 10 पी 5, 10 में से 5 लेकर शब्द बनाए, 10 अक्षरों में से 5 अक्षर लेकर शब्द बनाए, और पी जब आता है तो रिपीटेशन नहीं होता, तो 10 पी 5। अब इनको माइनस कर दूंगा, और क्या आएगा वो मुझे बता दो। ए आंसर आएगा, ए आंसर आएगा 69,760। हाँ वैसे गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई है, जिन लोगों ने स्कूल ज्वाइन किया हुआ है, बैक टू स्कूल। 15 व्यक्ति है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी। लेकिन इसको ऐसे मत बोला करो कि 2 घंटे के लिए स्कूल ज्वाइन किया, 2 घंटे के लिए स्कूल नहीं होती है। 2 घंटे तो वो है जो आप वहाँ क्लासरूम में देने वाले, 2 घंटे तो वो है जो आप क्लासरूम में देने वाले। आप उसके लिए स्पेशली उसके लिए आपको नहाना होगा, तैयार होना होगा, उसके हिसाब से खाना खाना होगा, है ना, उसके हिसाब से आपको जाना होगा, वो सब चीजें बन जाती है। वो सिर्फ 2 घंटे नहीं है कि आप सोचो कि सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे वो तब होता है कि जिस कमरे में आप बैठे हैं उसी कमरे में आप क्लास ले रहे हैं और उसी कमरे में वापस आ रहे हैं, तब तो एग्जैक्टली 2 घंटे होता। वरना सिर्फ 2 घंटे वो स्कूल के बोलने के होते हैं, वरना पूरा दिन खा जाते हैं वो आपका, है ना, कई बार तो पूरा दिन खा जाते हैं। अब मान लो टाइम दे दिया उन्होंने आपको 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, या 10 से लेकर 12 बजे तक, अब 10 बजे लिया तो आपको घर से भी तैयार भी होना पड़ेगा, उसके हिसाब से नाश्ता वाश्ता भी होगा, उसके हिसाब से तैयारी भी करनी होगी, क्लास में पढ़ाना है। यूं ही थोड़ी क्लास में जा खड़ा हो गया, यहाँ थोड़ी क्लास में जा 2 घंटा के लिए चीजें भी पीछे जुड़ रही है। आप थोड़ी कि 2 घंटे के लिए पढ़ाना होते क्लास में जा रही है खड़ा हो गया, बताओ क्या पढ़ाऊं। तो बात तो है को नहीं, तो पढ़ाशो भी, टॉपिक भी पढ़ के जाणू पड़सी, देख कर भी जाणू पड़सी, बात तैयारी प्लस नाना धोना बे अलग, प्लस जाणू अलग, प्लस क्लास से भी 5-7 मिनट पहले ही थे पूगी शो, 5-10 मिनट पहले तो पूगनी पड़सी क्लास में, बच्चा ने भी माए ने बिठा शो और कर शो बोसी, फिर 2 घंटा क्लास ले शो, फिर 5-6 बाई प्रोसेस वापस घर आशो, थकेड़ा आशो आर खाणू खाशो या और कर शो। तो पूरा एक लंबो स्केल, यानी
2 घंटे में अगर मैं कहूँ कि एग्जैक्टली 2 ढाई घंटे और एक्स्ट्रा होंगे तो बिल्कुल होंगे। तो जब आप 2 घंटे के स्कूल ज्वाइन करते हैं तो आपके 5 घंटे जाते हैं एटलीस्ट। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, सोचे कि कोई ये सोचे कि मैं 2 घंटे क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ या 1 घंटे क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, ये समझने में थोड़ा फर्क है। और फिर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता, बैटरी ड्रेन। जो बैटरी ड्रेन हुई है, कई बार स्कूल ऐसे गंदे होते हैं कि उसमें बच्चे भी ऐसे होते हैं कि आपकी बैटरी चूस लेते हैं। और आपकी बैटरी तो, अब हमारा वो नहीं है, हम कोई मोबाइल की तरह नहीं है कि चार्ज खत्म हो गया दोबारा चार्ज लगा दिया दोबारा बैटरी चार्ज कर ली। हमारी बैटरी तो फिर अगले दिन ही चार्ज होती है, मोस्ट प्रोबेबली हमारी बैटरी अगले दिन ही चार्ज होती है। तो कई बार स्कूल ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, और जो उसके मालिक होते हैं, डायरेक्टर वायरेक्टर, वो इतने मतलब सूगला, जिन्हें बोला आप मारवाड़ी में, सरल भाषा में सूगलो शब्द सही है, कि वजह सूगला हुआ है, भयंकर सूगला हुआ है, वे सुखियां खेच ले, निचोड़ काट ले पूरा को पूरा। पहले तो वो डायरेक्टर चूस ले, फिर डायरेक्टर 2-3 आदमी राखेड़ा रखे, वह घूमता रहे, वह सारा दिन देखता रहे कौन के कर रहे के नहीं करे, फालतू की कुछ नहीं करना रहा, कुछ नहीं गा रहा, जिन्हें बोल सका आप, वे कुछ नहीं गा रहा हुआ है, वे 2-3 एक बे राखेड़ा हुआ है, राखेड़ा के वह सरल भाषा में बोला तो पालेड़ा हुआ है, भी हिसाब से बे पालेड़ा हुआ है, बे फिर बे 2-3 बेजान खावे, बे क्यों ना क्यों कुछ नहीं, आर चूंटे तो भरी दे और क्यों ना करे, तो बे आर कर दे थोड़ा बहुत खराब, फिर से क्लास में जाओ, फिर टाबर भी बे भल्ला, स्कूल ही जब ही है तो फिर टाबर कितना भल्ला ला देगा, टाबर भी इसे ला दे, फिर बे खून चूस ले, बे 5 घंटा में इशो कर देवे 15 घंटा के बराबर को, सो आदमी ने मतलब इशो अधमरो कर देवे कि कोई नहीं, लाइट लुइट बंद कर दो, खाणु काली खासी आ हालत कर देवे। तो मैं स्कूल को भी बहुत डर लागे। कई टाबर ने, कई टाबर स्कूल ज्वाइन कौन करे, बन बेचारे ठाक होनी, वे सोचा के बात करे सर। देखो 15 व्यक्ति है, हाथ मिलाना चाहे तो 15C2 हो गया, पी नहीं आएगा, क्योंकि पी का मतलब हुआ कि आप क्रम भी बना रहे हैं, रामलाल श्यामलाल से हाथ मिला रहा है, श्यामलाल रामलाल से हाथ मिला रहा है, वो 2 काउंट नहीं होंगे, इसलिए पी यूज नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ चुनना ही है, चुनते ही वो हाथ मिलाने जैसा ही हो गया, रामलाल श्यामलाल को चुन लिया तो वो हाथ मिलाने जैसा ही हो गया, रामलाल श्यामलाल श्यामलाल रामलाल दो नहीं होंगे, यहाँ पे एक ही होगा वो, तो सी लगेगा 15C2। नहीं कहे कि स्कूल जो इनको कर दिया तो बान बेचारे ने के पत्तो बानिया लगे कि मैं जो बातें बता रही हूँ ये अलग ही दुनिया की बातें कर रही हूँ। एक बार प्राइवेट स्कूल में कुछ दिन पढ़ा कर देखो, वाई बॉयज हैव ऑल द फन, वो एक टीवी में एक ऐड आता है ना, बाइक स्कूटी को भी मैं कहता वाई बॉयज हैव ऑल द फन। तो भाई कई बार मैं लड़के के लिए भी कहूँ वाई बॉयज हैव ऑल द फन, कभी थे भी मजा है, अलग ही तर्क वितर्क चल रहा है बट मतलब जो कुछ शोषण को जो है, जिन्हें शोषण बोलिया करे कि मेंटल शोषण किसे कहते हैं, मानसिक पढ़ो, बट साइकोलॉजी सब ठीक हो जी, सब समझ में अच्छी कि एक्चुअली मानसिक शोषण किसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 10 लाल 8 सफेद गेंदों के एक ठेले में से 5 लाल और 4 सफेद गेंदें निकाली जा सकती, कितने प्रकार से? नहीं, बीएड इंटर्नशिप पे तो इतना परेशानी नहीं करते, इंटर्नशिप तो कुछ है ही नहीं, उसके आसपास ही नहीं है। जो रियल लाइफ थ्रिल है वो तो आपको तभी मिलता है जब आप उन स्कूलों में जाते हैं। पानी कौन पीन दे बेटा।
पानी कौन पी दे। और कुर्सी और हटा ले, क्लास में कुर्सी गलेड़ी है ना, वो कुर्सी उठा ले, क्या कुर्सी उठाओ, गुरुजी कुर्सी को थे के करशो। तो गुरुजी का पग कौन दुख है, गुरुजी का गोड्डा कोई लोका बनेड़ा स्टील का लेड़ा है, गुरुजी का गोड्डा में स्टील का लेड़ा है, गुरुजी का पग कौन दुख है, तो गुरुजी थे इको के करशो, है ना, बोला गुरुजी थे इको के करशो, मतलब कुर्सी को के करशो, हम तो खड़े रेट पढ़ाणु है, तो खड़े रेट पढ़ाणु है, थोड़ी देर पढ़ावे, बैठ भी जावे आदमी, 1 मिनट सांस भी ले ले, बोले सांस क्यों ले ले। तो इतनी ज्यादा वो एक मेंटल हरेसमेंट है पूरा टोटल, काम तो वैसे ही होता है, फिर बेबां सब पार निकले, मास्टर बहु पार निकले, डायरेक्टर बहु पार निकले, मास्टर बहु पार निकले, वे कुल मिलाकर वे निहाल क्यों को नहीं वे, लेकिन भाई ये गंदी वाड़ है, वो तो यही खिंडे। तो 10C5, 10 में से देखो, लाल गेंदे लाल गेंदों में से आती है, लाल सफेद में से नहीं आ सकती, लाल लाल में से आएगी, तो 10 लाल में से 5 लाल, और सफेद में से सफेद, तो 10C5 8C5, 10C5 8C4 ओ है, तो नजदीक ऑप्शन रखे, 10C5 और 8C4, है ना, ठीक है। हाँ फिर बेबी कम कौन तो, फिर गुरुजी गुरु साहब, गुरुजी भी तो गुरुजी है, गुरुजी व्यू चढ़ता है बे के आओ थे यहाँ नहीं मानो कुर्सी मत दो, बे साइड में जा, एक स्टूल पकड़ ले, एक टेबल पकड़ ले, और के हाँ लिखो समीकरण 1, हाँ लिख ली, पाची लिखो, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, गुरुजी कर लो, गुरुजी भी चढ़ता। अब एक मायने पता प्रॉब्लम क्या है, ना डायरेक्टर का नुकसान, ना गुरुजी का नुकसान, नुकसान है टावरों को, एक मायने जो पीछा जा रहे है, ई का मायने जिका है टावर, बन इसी चीज दी जा रही है जिका बन दरकार ही को नहीं। इक्कीस अंग्रेजी की पुस्तकों में से 19 हिंदी की पुस्तकों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से रखी जा सकती है कि 2 पुस्तकें साथ ना आए। कोई भी 2 पुस्तक साथ है, कौन सी 2 पुस्तक भाई, हिंदी की 2 पुस्तक, ठीक है, अच्छा। अब वो वही महिला पुरुष वाला सा क्वेश्चन हो गयो, महिला पुरुष का सो क्वेश्चन हो गया, लेकिन इनमें वर्ताकार को नहीं, बस इतना ही फर्क है, वर्ताकार न होने का फर्क है। वो क्वेश्चन अधूरो है, जो क्वेश्चन अधूरा है, सारी किताबें एक जैसी है, मतलब एक समान है, वो क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ये किताबें एक जैसी है, मतलब 21 किताबें एक जैसी हैं और 19 किताबें एक जैसी है, मतलब जिनमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब 21 किताबें ये है, ई ऐसी है जिनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता, और 19 किताबें हिंदी की है, वो भी एच 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 करके मान लो, 19 बार एच आया है। अब यूं समझो कि 21 बार आपके पास ई है ना, एक जैसी होती है, तो 21 ई है और 19 एच है, और इस प्रकार से रखना है कि 2 एच साथ में नहीं आए, 2 एच साथ में नहीं आए। ये सवाल बताना चाहिए, बताया को नहीं, क्योंकि अगर ये किताबें अलग अलग होती तो उत्तर बहुत बड़े बड़े होते, फिक्टोरियल, पहले हम इन किताबों को रखते, इन किताबों को रखते तो फिक्टोरियल 21 तरीके इनके होते, फिर फिक्टोरियल 21 रखने के बाद में उनके बीच में जो जगह होती वो एक्स्ट्रा होती, मतलब
21 की बजाय 22 जगह होती, फिर 22 जगहों पे 19 किताबें रखते हैं तो 22P19 वो आता, तो बड़े नंबर आते हैं। इसका मतलब छोटे छोटे नंबर दिखा रहा है। छोटे छोटे नंबर तभी दिखा सकता है जब किताबें एक जैसी है। तो यूं समझो कि 21 ई है आपके पास किताबें, और वैसे मत पढ़ो, 21 तो ई है और 19 एच है। अब आपको इस तरीके से रखना है कि 2 एच साथ में नहीं है, 2 एच एक साथ ना आए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ई को रख लें, और रखने का कोई तरीका नहीं क्योंकि सारे ई एक ही है, आगे पीछे करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके बीच में जगह कितनी होगी, इस ई के बाद एक जगह, इस ई के बाद एक जगह, इस ई के बाद एक जगह, तो इस ई के बाद एक जगह, तो टोटल 21 ई है। तो 21 जगह तो ये होगी और एक जगह ये होगी, तो टोटल कितनी होगी 22। टोटल 22 स्थान है, टोटल स्थान 22 है। सही है। देखो यहां से गिनना शुरू करें, हर ई के पीछे एक जगह होगी, हर ई के पीछे एक जगह होगी, तो 21 ई है, तो टोटल 21 जगह तो ये होगी, और एक ये खास जगह इनके पहले, तो टोटल 22 स्थान हो गए। और 22 स्थानों पर हमें एच भरने, कितने 19, 22C19, तो ये जाएगा 22C19, है ना। कोई भी 22 में से 19 जगह पे एच भरने, तो 22C19, और सॉल्व करूं तो 22C3, 22 गुणा 21, 20/123, 1540, यही आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्योंकि अगर अंग्रेजी की सारी किताबें अलग होती, अगर सारी किताबें अलग होती कि इंग्लिश की किताबें सारी अलग है, हिंदी की किताबें सारी अलग है, जैसे आदमियों की तरह होता, आदमी दो सेम नहीं हो सकते, किताबें दो सेम हो सकती है, किताबें दो सेम हो सकती है, आदमी दो सेम नहीं हो सकते। हाँ तो भगवान बना हुआ है, धरती पे तो कोई बनाओ को नहीं कि सेम टू सेम बना दे, किताबें तो सेम टू सेम बने ही है। एनसीईआरटी किताब जो मान लो 1 लाख कॉपियां बिकी है, तो 1 लाख कॉपियां सेम ही होती, तो किताबें सेम हो सकती है, आदमी सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वैसे ही जैसे अल्फाबेट सेम होते हैं, ई तो ई है, वो तो सेम ही है, तो यूं मानो कि इंग्लिश की किताब नहीं है बल्कि ई है। तो 21 ई है आपके पास और 19 एच है, और 21 ई के साथ आपको 19 एच को इस प्रकार से रखना है कि 2 एच साथ में ना आए, है ना। तो इस तरीके से सवाल हो गया, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब कितना हो गया, चलो वो एक कर लो फिर। छह हमेशा लेना है, 5 कभी नहीं लेना। देखो बात समझो कि 6 खिलाड़ी तो लेने ही पड़ेंगे और 5 छोड़ने ही पड़ेंगे, तो इसका मतलब 11 खिलाड़ी ऐसे हो गए कि ये खिलाड़ी तो चैन से बाहर हो गए, यानी 25 में से 11 तो कम कर दो, क्योंकि 6 तो वो है जो लेने ही पड़ेंगे और 5 वो है जो लेने ही नहीं है। तो कितने बचे, 25 में से 11 गए 14, आपके पास कितने खिलाड़ी बचे 14, यानी चयन का बचा 14 खिलाड़ी। अब आपको 14 खिलाड़ियों में से ही चयन करना है, क्योंकि 6 तो वो है जो लेने ही पड़ेंगे, उनको तो अलग कर दो, भगवान तो लेना ही पड़सी, तो चुनाव में तो बचे ही को नहीं। 5 भी एक बार लेना ही को नहीं, तो बिया बारे काट दो, थान लेना ही को नहीं थे सारा घर जाओ, तो बेबियां घर चले जासी। 6 ने कहते थे बिना खड़े आ जाओ, थान तो पक्का ही लेना पड़सी, मजबूरी है, थारा फोन ऐड है, थारा फोन ऐड है, थे बिना खड़े हो जाओ। सही है गलत है ना, कि थारा तो फोन ऐड है और थे थे घर जाओ, तो 6 तो बेजिका का फोन ऐड है,
5 बे है जिका घर आ जाओ। कितना गया? 11 गया, 11 गया। अब बचा 14 खिलाड़ी जो बापड़ा ईमानदार है। अब ये ईमानदार लोग बच्चे जिका में अपन चुनाव करना है। अब टोटल कितना खिलाड़ी चुनना? 11। 11 में से 6 बे जिका फोन ऐड है, वे तो लेना ही पड़सी। तो 11 में से 6 तो बे बुक हो ही गया। कितना बच्चा? 5। यानी 14 में से खाली 5 ही लेने अपन ने। देखो इं हुए एग्जाम का मायने, एग्जाम का मायने इं हुए दिखावे क्यों है ना भाई। 25 परीक्षा दे रहे हैं, दिखाओ तो ये है कि 25 परीक्षा दे रहे हैं, 11 सीट है। 25 परीक्षा दे रहे हैं, 11 सीट है, जबकि एक्चुअल में नंबर है 14 और 5। फिर भी ठीक है, चलो 14 बच्ची 32 ठीक है। क्यों तो छोड़ दी, क्यों तो छोड़ दी। ये तो है हाथी का दांत आ रहा है जो दिखावा अपन है। जो अखबार में खबर आवे कि 25 लाख फार्म भरे गए, 11,000 सीटें हैं, ये तो बे है जो दिखाई देवे। और ए बे जो है जिका को लास्ट में फाइनली अंततः सिलेक्शन हुए, मतलब बे सारा पेपर वेपर आउट होना रहा वैसे गया बारे। ए बे है जो ईमानदार बच्चा है। 14C5 और 14C5 को जैसे 14, 13, 12, 11, 10। चौदह, 13, 11 इकाई को अंक है, इकाई को अंक 82। ये गलत है, ये गलत। और ये आ गया 2002। ठीक है, सही है। चलो बस इतना ही करांगा, बाकी अगली क्लास में फिर मिलेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।